The root of education is bitter, but the fruit is sweet. Hello students, welcome in our new topic, lichens, sexual reproduction. In the previous video, we discussed about the characteristic of the lichens and their asexual and the vegetative reproduction. In this video, we discuss about their sexual reproduction. Sexual reproduction is done by the fungal portion. Because in the previous video I tell you the head of the lichen is the fungal. Fungal partner have their sexual reproduction. In the sexual reproduction we know that कि male sex organ and female sex organ are needed. Male sex organ of lichen is spermatogonium. It have non-motile sperm known as the spermatia. Male sex organ is known as the spermatogonium and it have non-motile sperm known as spermatia. Female sex organ of lichen. Upper part of the female sex organ is found on the upper cortex of the lichen known as the trichogyne. जो upper cortex होगी lichen की उसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन का अपर पार्ट होगा और उसके नीचे इसका लोअर पार्ट होगा. अपर पार्ट जो है वो कहलाता है ट्राइकोगाइन एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज एस्कोगोनियम. फर्टिलाइजेशन. स्पर्मेटिया अटैच टू द ट्राइकोगाइन, मतलब जो स्पर्मेटोगोनियम से जो स्पर्मेटिया निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे. जो स्पर्मेटोगोनिया है वो एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है एंड इट हैव द ऑस्टियम एंड स्पर्मेटिया कम आउट फ्रॉम दिस ऑस्टियम एंड व्हेन द स्पर्मेटिया कम आउट फ्रॉम दिस ऑस्टियम इट अटैच upper part of the female sex organ which is known as the trichogyne. Okay, spermatia attached to the trichogyne and it reached to the under part of the female sex organ. It is known as the ascogonium. Ascogonium. ऊपर वाला पार्ट क्या है, ट्राइकोगाइन, और इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है फीमेल का ऑर्गन का उसको बोलते हैं एस्कोगोनियम. अब जो स्पर्मेटिया है वो ऑस्टियम से बाहर आकर के अपर पार्ट ऑफ द ट्राइकोगाइन पर आते हैं और इसके थ्रू ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंडर नीचे वाले पार्ट एस्कोगोनियम में आ जाते हैं. अब यहाँ दोनों आकर के फर्टिलाइज्ड होंगे. फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड एस्कोगाइनस हाइफी बनेगी. एक डिप्लॉयड एस्कोगाइनस हाइफी बनती है. फर्टिलाइजेशन होगा और एक डिप्लॉयड एस्कोगोनियम हाइफी बन जाएगी. ठीक, इसको एस्कोजिनस हाइफी बोलते हैं एंड कहाँ बनेगी, इन द एस्कोगोनियम. अब एस्कोजिनस हाइफी ट्रीट एज द एस्कस मदर सेल. अब ये जो हाइफी बनी है डिप्लॉयड ये कैसे ट्रीट करेगी, एस्कस मदर सेल की तरह ट्रीट करेगी. कैसे, एस्कस मदर सेल की तरह. अब हर एस्कस जो है, एवरी एस्कस हैव द 8 एस्कोस्पोर्स. हर किसी एस्कस के पास 8 एस्कोस्पोर्स होंगे. एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम, जब इनके जनरेशन को आगे बढ़ाने वाली फेवरेबल कंडीशन जब आती है तब क्या होगा कि ये जो एस्कोस्पोर्स हैं यहाँ से बाहर पॉलिनेशन के थ्रू बाहर जाएंगे और जैसे ही ये डीजनरेट होंगे इट कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ द फेवरेबल एल्गी. जब भी ये किसी फेवरेबल कंडीशन में आएंगे तो क्या होगा, ये डीजनरेट होंगे और इसमें से एस्कोस्पोर्स निकलेंगे और जहाँ भी एल्गी होगी, फेवरेबल एल्गी. फेवरेबल एल्गी का मीन्स क्या है कि हमें मालूम है कि वो ग्रीन एल्गी होनी चाहिए, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होनी चाहिए.
तो जैसे ही फेवरेबल एल्गी कहीं मिलेगी इन्हें, ये जो एस्कोस्पोर्स हैं ये आकर इसके साथ कांटेक्ट करेंगे एंड बिकम अ न्यू थैलस ऑफ द लाइकेन। इतना समझ आया है? अब एक बार और आप रिकॉल कर लीजिए कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए पार्टनर कौन सा होगा? मास्टर पार्टनर फंगल होगा, फंगस पार्टनर। मेल सेक्स ऑर्गन इज स्पर्मेटोगोनियम and it have the non-motile sperms known as the spermatia, and the female sex organ, its upper part of the female organ is known as the trichogyne and found on the upper cortex of the lichen, and the lower part is ascogonium. Fertilization, spermatia attach to the trichogyne and reach into the ascogonium. Here it will be fertilized and diploid ascogenous hyphae is formed, and it is formed in the ascogonium. Ascogenous hyphae treat as the ascus mother cell. Every ascus have the 8 ascospores. In the favorable condition, ascus degenerate, and when it come into the contact of the favorable algae, it formed new lichen thallus. Importance of the lichens. अब इनका इम्पोर्टेंस क्या है लाइकेंस का? एज फूड एज फूडर, भोजन और भोजन के उपयोग में कैसे लिया जाता है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप उसको देखिए। क्लेडोनिया सिनागेफर्निया, क्लेडोनिया सिंगाफर्निया, it is found in the tundra region and it is a moss type and used fooder for reindeers. reindeers के लिए ये फूड का काम करता है। क्या नाम है? क्लेडोनिया सिंगाफर्निया। Second is the parmela. Parmela, it's known as the rock flower and used as the food in the South India. Third is the Umbellularia in the Japan. It is also used as the food. And Urina in Egypt and used in the making of bread. B है as the medicine. Eugenia and Cladonia used in the antibiotics medicines. लोबेरिया ट्रीटिंग लंग डिजीज मेडिसिन्स। लोबेरिया जो लाइकेन है वो लंग डिजीज में काम आता है। फिर इट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन। वेयर इज़ द पॉल्यूटेड एरिया देयर इज़ नो लाइकेन फाउंड। जहाँ भी पॉल्यूशन वाला एरिया होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं मिलते हैं। ये बेस्ट इंडिकेटर है पॉल्यूशन का। एंड यूज्ड इन द डाइज, कलर करने में। आपका जो लिटमस पेपर बनता है वो रोसेला मॉन्टेजिना नाम के लाइकेन से बनता है, रोसेला मॉन्टेजिना। एंड टैनिंग ऑफ द लेदर्स, जो लेदर्स कलर किए जाते हैं, चमड़े के जूते, चप्पल, जैकेट्स वगैरह जो कलर किए जाते हैं उनका कलर इस लाइकेन से मिलता है, टैनिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। दिस ऑल द टॉपिक्स अबाउट द लाइकेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।